Hey, what's up, Mafias? Welcome back to the commute. And in this podcast, I'm joined by Nikhil. This guy is an indie app developer, and he has been learning and he has been earning from his apps. He has a portfolio of around 15 apps out there released in the public and over 1.5 million downloads. So there's a lot to learn from this guy. I hope you guys really enjoy it. And if you are interested in being an indie developer, it will be a super interesting podcast. So for now, let's get started. So, first of all, I usually start off my podcast by asking this simple question called, how do you define stable life for yourself? So, stability in my life is like मैं stability को कैसे define करता हूँ. Mm-hmm. तो मेरे लिए stability means mental calmness. Mm-hmm. तो मतलब mental calmness मतलब कि जैसे लाइफ में तो ups and downs आते रहेंगे. Mm-hmm. लेकिन जो ups and downs आएंगे, जो instability है उसमें उसको हमें हैंडल करने की हमने जो क्षमता होनी चाहिए, मतलब वो हमारा ब्रेन इसके लिए ट्रेन होना चाहिए. अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे. लाइफ एवरी डे इज नॉट सेम. तो हर एक दिन सेम नहीं है. सो इसके लिए हमें हमें हमारे ब्रेन को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा. लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ MS धोनी. तो MS धोनी जब खेलते थे तब अगर लास्ट बॉल पे अगर मैच हार रहे तब भी वो उतने ही कूल होते थे. जब जीत रहे होते थे तब भी कोई उतने ही कूल, कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं. और जब हार भी रहे तब भी वो उतने ही कूल होते थे. मतलब इट्स बिकॉज ऑफ दैट मेंटल कामनेस. आई एग्री. लाइक मतलब मेंटली आपको स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर नॉट स्टेबल इनफ, इट्स वेरी हार्ड टू लिव अ वेरी stable life. And I think so stability itself comes from money. And money क्योंकि freedom देता है, that's why that's how become life becomes stable. And yeah, money is super important. Like I want to extend this particular question and ask you, what's your story around, like, I have seen your LinkedIn and you have around, I have seen the posters and stuff, you have around 1.5 million downloads somewhere for your apps, right? You are an indie developer and I think you're self-employed. So what's your story around that, and how do you like how do you manage being a self-employed person? Because it's very tough to earn with apps as such. That's what I think, at least. What's your story and how did you get into an indie development? मेरी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जर्नी शुरू हुई थी पुणे से. पुणे के स्टार्ट में ज्वाइन हुआ था. वहाँ पे मैंने 8 मंथ्स काम किया. वहाँ पे भी मैंने जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बेसिक स्किल्स है वहाँ पे मैंने फाइन ट्यून किया स्किल्स. तो उसके बाद 8 मंथ्स पे मुझे लगा, मतलब मेरा साइड में तो साइड हसल चल ही रहा था. साइड में भी मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड्रॉइड एप्स पे काम कर रहा था. मेरे खुद के जो थे और वो प्ले स्टोर पे पब्लिश. तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जितनी मेरी जितनी सैलरी थी उससे थोड़ा ज़्यादा ऐप डेवलपमेंट का रेवेन्यू आने लगा. वहाँ से थोड़ा मुझे तब आइडिया हो गया ताकि चीज़ें कैसे वर्क करती है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, कि प्ले स्टोर हम ऐप पब्लिश करते हैं वो सब मैनेज करना वहाँ पे. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी रिजाइन करूँगा और ये फुल टाइम परस्यू करूँगा इंडिया ऐप डेवलपमेंट में. तो उसके बाद मैंने 8 मंथ्स के बाद रिजाइन किया वहाँ से. और फिर मेरी इंडिया ऐप डेवलपमेंट की जर्नी शुरू हुई. तब तक मैं 7-8 ऐप बना चुका था.
So 7 to 8 apps, but mm, all these apps are mhm, basic. mhm, Uh, uh, उसमें बस एक ही ऐप थी जो एपीआई मैंने उसमें यूज किया था, mhm, जो एपीआई बेस्ड ऐप थी। वो थी एक गिफ्ट आइडियाज करके थी, mhm, तो गिफ्ट आइडियाज शो करती थी mhm, यूजर्स को। सो उसके बाद मैंने अ, अपना ये आप आपके जैसे आपने जो ऐप्स बनाए ये सब बनाया आपने जब वंस यू फर्स्ट इफ़ यू कैन से इट मतलब आपकी जो पिछली कंपनी की सैलरी थी व्हेन यू वर एम्प्लॉयड इन पुणे एंड यू मेड योर फर्स्ट इंडी ऐप राइट एंड आई थिंक you the monetization the cash flow of the app was much more than what were you earning in the salary right तो यस, अगर आप बता सकते हो what was your salary back then तब मेरी सैलरी थी 1,20,000 पर एनम, per so annum 10,000 monthly. mm-hmm, So mm-hmm. it's not that great salary. तो नहीं आई अंडरस्टैंड मतलब मोस्ट ऑफ द जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं जो छोटी छोटी जगह पे प्लेस होती हैं वो इतना ही देती हैं हम्म, यस यस। और तब मैं सेकेंड ईयर में था मेरे बीसीए में। अच्छा ओके तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था तब। हम्म तभी मैंने बीसीए ओपन में कर रहा था, ओपन हम्म यूनिवर्सिटी से। हम्म तो तब मैं ज्वाइन हुआ, तब हम्म मेरा एक पोर्टफोलियो बन चुका था हम्म एप्स का। तो वो मैंने शो किया था वहाँ पे कि हम्म ये मैंने ऐप बनाए हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने हम्म मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन किया था हम्म हम्म वहाँ पे। तो उसके बाद अ, उसके बाद कोविड आ गया। मतलब हम्म मैंने कोविड के पहले ही रिजाइन किया था, और उसके बाद 2 महीने का नोटिस पीरियड था। हम्म 15-20 दिन बाकी थे लास्ट। हम्म तो, हम्म तभी तो कोविड आ गया, तो सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया वहाँ से। हम्म फिर उसके बाद मैंने घर से ही शुरू किया ऐप डेवलपमेंट करना। हम्म तो आपके तो जैसे आपने जब अपने फर्स्ट पोर्टफोलियो ऑफ ऐप्स बनाया था व्हेन यू वर एम्प्लॉयड इन पुणे राइट वो कितने ऐप्स थे और लाइक हाउ मच वर यू अर्निंग बैक देन like was it around more than you told me that it was more than your salary right how much यस, if you can give the range आप दे सकते हो उस वक्त का तो जितनी सैलरी थी मंथली, बस उतने ही थे, अच्छा ओके उतना ही रेवेन्यू था। and like कितने apps थे was it one app earning that much or it would be like 2 to 3 many apps वहाँ तब मेनली 2 ही ऐप थे जो mm-hmm, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। mm-hmm, इसमें था एक स्क्रीन मिररिंग है, mm-hmm, वाईफाई डिस्प्ले mm-hmm, जो है, वो था। mm-hmm, इसके साथ जो था एक इंडियन नेशनल एंथम करके, जो मैंने जब मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहा था mm-hmm, तब मैंने बनाया था। mm-hmm, बहुत ही सिंपल है कि वहाँ पे इंडियन नेशनल एंथम प्ले होता है। mm-hmm, बस ऐसे मतलब एक दिन में ही बना लिया था मैंने। mm-hmm, mm-hmm. तो it's सबसे पहले amazing mm-hmm, यस, तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। mm-hmm, इंडियन नेशनल एंथम जो ऐप था, तो mm-hmm, वो मैंने बना के डाल दिया प्ले स्टोर पे। mm-hmm, लेकिन फिर उसके बाद अ, 1-1.5 महीना तो उसमें कोई डाउनलोड नहीं हुआ स्टार्टिंग में। mm-hmm, लेकिन वो बाद में मैंने चेक किया तो एक स्पाइक आया mm-hmm, डाउनलोड। mm-hmm. तो वहाँ से लगा कि यहाँ पे तो कुछ हो सकता है अगर हम करें तो आगे। Mhm, फिर मैंने बाकी भी ऐप बनाए, वो डाले। mhm, तो उसमें भी एक जो स्क्रीन मिरर वाला जो mhm, ऐप था, उसमें उसके mhm, अच्छे डाउनलोड्स हुए, डेली डाउनलोड्स अच्छे थे उसके। mhm,
You have a very good ability to think of app ideas. That's what I can guess from your thinking. And it's very hard for app developers क्योंकि हम लोग simple process को भी काफ़ी complex बना देते हैं. And like being an indie developer, it's very difficult to earn money out of your own, like building something from zero, right? So it's very amazing seeing someone build something out of like just curiosity or while learning, and it actually makes money and replaces their salary. तो वो काफ़ी इंस्पिरेशन सा होता है because other people want to do the same thing. So the thing is, what I can get is that you have a knack of finding good ideas for apps. तो आप अपने apps के ideas कैसे ढूंढते हो? I know they are boring apps because screen mirroring, they are not very exciting apps. But these are good apps because they earn money. So what do you think? How do you find good ideas for your apps? इनिशियली जब मैंने वो जो ऐप स्टार्टिंग में बनाई थी, तब Mm-hmm. मुझे जो काफ़ी इतना नॉलेज नहीं था कि प्ले स्टोर कैसे काम करता है। Mm-hmm. जहाँ पे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये सुडो बोलते हैं। Mm-hmm. फिर उसके बाद हम रैंकिंग कैसे करते हैं ऐप्स को, तो तब इतना आइडिया नहीं। बस तब ऐसे रैंडमली आइडिया आ गया था चेक करते वक्त कि प्ले स्टोर चेक करता था Mm-hmm. तब कि अ, ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन नेशनल एंथम ऐप को मैंने 14 अगस्त को बनाया था कि Mm-hmm. 15 अगस्त से तो हम इसके साथ कुछ बना सकते हैं मीडिया प्लेयर यूज करके। Mm-hmm. तो वैसे हुआ था। और उसके बाद जो स्क्रीन मिररिंग वाला है तो मैंने सोचा कि जो स्मार्ट टीवी है, Mm-hmm. तो स्मार्ट टीवी के लिए जो कनेक्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब Mm-hmm. जो हॉटस्पॉट अगर हमने ऑन कर दिया लोगों को सेटिंग्स में, पहले वो समझ में नहीं आता था कि Mm-hmm. कहाँ पे जाना है उसके उसके लिए कनेक्ट करने के लिए। Mm-hmm. तो स्पेशली इंडिया में वो है कि मतलब इतना टेक्स हैवी जो ज़्यादा नहीं Mm-hmm. है, सीनियर सिटीजन से वो उनको इतना समझ में नहीं आता। Mm-hmm. तो इसके लिए मैंने देखा कि अभी ये सब बना सकते हैं। फिर Mm-hmm. उसके बाद मैंने सर्च किया कि कोई ऐसा ऐप है क्या प्ले Mm-hmm. स्टोर पे। Mm-hmm. तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐप्स थे, लेकिन वहाँ पे कोई इंडियन ऐप नहीं था। Mm-hmm. इंडियन पब्लिशर ने, इंडियन डेवलपर ने बनाया था। Mm-hmm. अभी तो बहुत सारे हो गए, लेकिन उस टाइम इतने नहीं थे। उस Mm-hmm. टाइम मोस्ट ऑफ यूएसए Mm-hmm. यूएसए के डेवलपर्स थे। Mm-hmm. सो और अच्छे डाउनलोड्स थे उसके। तो मैंने सोचा कि ठीक है तो ये बना के देखते हैं और पब्लिश करके देखते हैं। Mm-hmm. वैसे मैंने वो बनाया था। लेकिन अब अ, अब सब चीज़ें समझ में आने के बाद कि ये सब क्या होता है, तो अभी पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। Mm-hmm. कि अगर हमें कोई ऐप आइडिया अगर हमें आया है, तो Mm-hmm. वो हमें लगता है कि ये चलेगा, Mm-hmm. लेकिन वो हमारा बायस है। Mm-hmm. वो, वो हमें ये लगता है कि चलेगा क्योंकि हमें उसे भी वैलिडेट करना पड़ता है Mm-hmm. ऐप आइडिया को। Mm-hmm. 100%. ये यस। तो वैलिडेशन अभी बहुत इम्पोर्टेंट है इस ऐप आइडिया को हम स्टार्ट करने के डेवलपमेंट स्टार्ट करने के पहले। Mm-hmm. सो वहाँ पे वेरियस टूल्स है अभी हमारे पास कि एएस टूल्स बोलते हैं हम उसे, कि मोबाइल एक्शन है, ऐप फिगर्स, ऐप एनी, जैसे। तो वो हमें प्ले स्टोर का डेटा बताते हैं कि इंटरनल डेटा होता है कि मार्केट कैसा है, कौन से आपने नाम मार्केट क्या में बताया था कितने टूल्स का? डाउनलोड आपने है। टूल्स का नाम क्या बताया था? ऐप एनी, ऐप ऐप फिगर्स, एड, ऐप फिगर्स. मोबाइल एक्शन, ओके, ओके.
उसके बाद एक है कि ऐप भी है, मतलब हुँ, मैजिक ऐप मैजिक करके भी एक है। हुँ, तो हाँ, ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए अभी हुँ, मार्केट में। सो हम उस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं कि मार्केट का अंदाज़ा लगाने के लिए हुँ, 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 कि कॉम्पिटिशन कितना है। हुँ, जो हमारा ऐप है, हुँ, वो अगर हम पब्लिश करेंगे तो वो रैंकिंग हो भी पाएगा या नहीं, हुँ, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि रैंकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लाइक हमें वहाँ पे कीवर्ड्स हमें सर्च करने पड़ेंगे। पहले तो कीवर्ड्स ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ते हैं। हुँ, तो कि रिलेवेंट, वो भी रिलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए, उससे कोई भी रैंडम कीवर्ड्स नहीं। तो हमारे ऐप के रिलेवेंट कीवर्ड्स हम वहाँ पे सर्च करेंगे और एक लिस्ट बनाएँगे उस स्प्रेडशीट्स में। हुँ, हुँ, सो उसके बाद हम वो एसो टूल में जाएँगे और सब कीवर्ड वहाँ पे फिल करेंगे। हुँ, तो उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे डेटा आता है कि ट्रैफ़िक वाला डेटा होता है। हुँ, ट्रैफ़िक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ट्रैफ़िक में ट्रैफ़िक मीन्स कि उस वाले कीवर्ड पे कितना ट्रैफ़िक आ रहा है, हुँ, मतलब कितने लोग सर्च कर रहे हो कीवर्ड। हुँ, उसके बाद एक कॉम्पिटिटिवनेस करके होता है। हर एक के टूल में अलग-अलग उसका जो होता है नेम अलग-अलग होता है, हुँ, लेकिन कई कई कोई में कॉम्पिटिटिवनेस होगा, हुँ, कोई में जो डिफ़िकल्ट हुँ, डिफ़िकल्टी लेवल होगा। हुँ, मतलब वो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कितनी है रैंकिंग में, वो हुँ, हमें बताता है। तो अ, हम उसपे वो सब देख के हम फ़िल्टर करते हुँ, हैं। समझ रहा हूँ। तो हाँ, तो फिर उसके बाद हम टाइटल्स और वो सब हमारा स्टोर लिस्टिंग जो होता है, वो हुँ, उसके हिसाब से हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। हुँ, तो वो सब हमें पहले देखना पड़ता है कि कॉम्पिटिशन क्या है और हुँ, मार्केट कहाँ पे है और हुँ, क्या हम वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं या हुँ। नहीं। जैसे आपने अभी देखा कि आपने एएसओ टूल्स में देखा कि एक किसी जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई कीवर्ड है उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है बट अब जैसे मतलब उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि यूजुअल अच्छे ट्रैफिक में कंपटीशन भी बहुत होता होगा तो हाउ डू यू पिन पॉइंट कि ऐसे टूल्स जिसमें कंपटीशन सॉरी ऐसा कीवर्ड जिसमें कंपटीशन कम हो हाउ डू यू फाइंड दैट लाइक हम अलग-अलग कीवर्ड वहाँ पे फ़िल करते हैं और हमें अ, दे वो अगर कॉम्पिटिशन कम है, तो हम्म वहाँ पे बता देगा कि वो हमें पहले तो रैंकिंग करना पड़ेगा। हम्म लो कॉम्पिटिशन पहले तो हम हम्म इनिशियली हमारे पास डाउनलोड्स नहीं होते, रेटिंग्स नहीं होती। हम्म तो सबसे पहले तो हमारा जो रैंकिंग होता है, वो हाँ हमारे डाउनलोड्स के ऊपर डिपेंड होता है, हम्म रेटिंग्स के ऊपर। रेटिंग्स, रिव्यूज़ कितने हैं। हम्म उसके बाद जो हमारा हमने जो कीवर्ड्स है वो टाइटल में कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं हम्म और हमारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में कौन सा कीवर्ड है। हमारे हम्म पैकेज आईडी वो होता है हमारा, हम्म वो भी वो भी एक कीवर्ड ही होता है। उसके बाद हमारा डेवलपर नेम जो होता है, हम्म वो भी एक कीवर्ड होता है। उसके बाद अ, जो हमारा हम्म जो स्टोर लिस्टिंग में जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं ऐप के, हम्म उसके ऊपर हम जो टाइटल्स जो कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में जो होता है, हम्म तो वो भी एज अ कीवर्ड कंसिडर किया जाता है। हम्म तो, अभी तो उसका गूगल ने कम कर दिया है कंसिडर करना, हम्म लेकिन वो अभी इतना नहीं है, थोड़ा प्रॉपोर्शन में थोड़ा कम है। हम्म वो और जो पैकेज आईडी है वो अभी हम्म कम हो गया। हम्म मतलब उसको इतना कंसिडर नहीं करता गूगल। सबसे हम्म इम्पोर्टेंट है टाइटल। हम्म टाइटल हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स है, हम्म
फ़िल्टर किए वो टाइटल में होने चाहिए सबसे मेन कीवर्ड्स। Mhm. उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में। Mhm. और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी जो डेंसिटी होती है हमारी, कीवर्ड Mhm. डेंसिटी, एक टूल में होता है, वो हम वहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं, Mhm. हमारी डिस्क्रिप्शन में कितनी है। Mhm. उससे हमें वो कीवर्ड डेंसिटी 3% से ज़्यादा होनी चाहिए। Mhm. तो हम, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनके कीवर्ड्स चेक करते हैं कि उन्होंने कौन से कीवर्ड्स उसमें यूज़ किए हैं। Mhm. तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे कहीं गैप होगा, अगर ऐसे कीवर्ड से लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने वो यूज़ नहीं किए, Mhm. तो वहाँ पे हम वो कीवर्ड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो Mhm. उसे हमें प्राइमरी में रखना है, क्योंकि उस कीवर्ड्स पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है और हमारे कॉम्पिटिटर्स ने उस पे यूज़ भी नहीं किया है वो कीवर्ड। मतलब भले ही आइडिया सेम हो बट कीवर्ड्स डिफरेंट है तो हम लोग को ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। यस, यस। ओके। क्योंकि एक ऐप है, तो उसपे हम अलग-अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं। हम्म। हाँ, तो हम डाल सकते हैं अलग-अलग कीवर्ड्स। हम्म। तो समझ गया। लाइक लॉन्ग टेल, अगर हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हम्म। शॉर्ट टेल में हो गया मतलब हमारा एआई चैटबॉट ऐप है। हम्म। तो एआई चैटबॉट ऐप जो है वो हम एआई चैटबॉट, जो ये जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। हम्म। लेकिन एआई चैटबॉट ऐप फॉर राइटिंग इज़ ए, और इसे हम उसको थोड़ा और निश कर सकते हैं। हम्म। तो इस निश कीवर्ड्स को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। हम्म। तो समझ गया। हम वो भी कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने वो यूज़ नहीं किए। हम्म। तो वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है कि हम हमारा ऐप रैंक में जाएगा। हम्म। तो ये आपका हो गया कि मोस्टली आइडिया कैसे लेना, आइडिया माइट बी कि जो ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, बट जस्ट बिकॉज आपने अपनी पहली बात तो आइडिया वैलिडेट किया है, एंड सेकेंडली आपने अच्छे कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन और ये जो एएसओ के टूल्स यूज़ किए हैं अच्छे से, इफ़ यू आर ऑप्टिमाइज्ड योर एएसओ really good and you have a okayish idea and you have validated it, then you might be able to earn money from your app or maybe have good downloads. It's not to say कि monetize कर पाओगे नहीं, but you might have a chance to have good downloads. um like what's your first of all, when you started off, I think so you have a portfolio around 14 to 15 apps, right? So, like releasing 14 to 15 app itself is a difficult task. Do you think, like, as compared to being a part of in the corporate world, right? आप ये 14 to 15 apps ले जा सकते हो, cause are you using Kotlin or what language are you using? राइट, मेरे सभी ऐप जावा में है। Okay, तो मैंने native Java. कॉटलिन पे शिफ्ट नहीं किया। Mm-hmm. तो अ, ऐसी कोई अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइक अभी Mm-hmm. तो मैं एज़ अ इंडी ऐप डेवलपर, Mm-hmm. तो जो कॉटलिन पे शिफ्ट करना है वो अभी इट्स डिफिकल्ट टास्क। Mm-hmm. Mm-hmm. तो Migrating all of your apps is a very difficult task. I understand. Like, आप uh, like comparing yourself to like someone who works in a corporate world, okay, like maybe Lilo Zomato, right? Somebody who's working in Zomato, right? You already have 14 to 15 apps released right now. If you pick up your portfolio and go to big companies like that, big companies would, I think personally, I think they will definitely hire you, because they will really see that this big of a portfolio. I understand that you might not understand Kotlin as such, कि आप Java में ज़्यादा well versed हो, but I think so Airtel would pick you up because Airtel is using Java as compared to they're not using Kotlin at all. So there are still companies, big companies that can do that. Did you ever feel like कि I want to join corporate world while I maintain my apps, or did you feel like कि I'll be self-employed, मैं अपने apps बनाता रहूँगा and I'll earn money of that. If I want anything, I'll do freelancing, something like that.
How do you go about it? मुझे मतलब आता ही जैसे ख्याल आता है कि मतलब कि सोचता हूँ ऐसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करना चाहिए Mm-hmm. कि लाइक मतलब अभी थोड़े में मुझे एक्सपीरियंस करने हो Mm-hmm. कि लाइक वो एक्सपीरियंस अगर सक्सेसफुल हुए Mm-hmm. तो अच्छा है अगर वो अ, अगर नहीं हुए तो मैं वही कंटिन्यू करूँगा Mm-hmm. और India फ्यूचर में development. मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कि कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में Mm-hmm. Do you like आपका जो ऐप डेवलपमेंट का सिनेरियो रहता है, लाइक हाउ डू यू गो अबाउट योर डे कि मतलब I'll wake up this time, then I'll just start working on my app, like while working in the process हम लोग के जैसे corporate में sprints रहती हैं, right? You have a particular sprint कि end of the week, end of the month हमें ये feature नया डालना है, and this should bring this many users, or this will try to bring more revenue this month. तो हम लोग का गोल ये रहता है in the corporate world. How do you plan things out in India development as such? How do you go about it? इंडिया ऐप डेवलपमेंट में ऐसा है कि सबसे पहले तो 4 स्टेजेस होते हैं Mm-hmm. ऐप डेवलपमेंट में Mm-hmm. एज ए इंडिया ऐप डेवलपर। Mm-hmm. तो सबसे पहले यूजर एक्विजिशन एक ध्यान होता है Mm-hmm. हमें यूजर एक्विजिशन पे ध्यान देना पड़ता है। Mm-hmm. उसके बाद यूजर एक्विजिशन अच्छे अच्छे खासे यूजर्स आने लगे Mm-hmm. तो उसके बाद हमें जो एंगेजमेंट होती है वो बनानी पड़ती है यूजर्स के लिए ऐप डेवलपमेंट Mm-hmm. में हमारे ऐप में। तो एंगेजमेंट के बाद आता है हमारा रिटेंशन। Mm-hmm. तो ऐप का रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Mm-hmm. तो हमें वो रिटेंशन बना के रखना पड़ता है। Mm-hmm. और उसके बाद आता है कि मोनेटाइजेशन। Mm-hmm. तो वो जो फनल है Mm-hmm. वो इस तरह से काम करती है Mm-hmm. इसमें। समझ तो गया। टारगेट यही होता है कि पहले एक्विजिशन करो सबसे ज्यादा Uh-huh. जितना हो सके मतलब एएसओ पे काम करो। एएसओ Mm-hmm. तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है Mm-hmm. तो उसमें डेली काम करना पड़ता है एएसओ पे। ओके, तो उसके बाद हमारा आप डेली कीवर्ड्स सर्च कर रहे हो एंड यू आर चेंजिंग दोज, और लाइक हाउ टेक मी थ्रू द प्रोसेस ऑफ की यूज़र एक्विजिशन आप कैसे कर रहे हो? डू यू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लाइक सोशल मीडिया इन्वॉल्व करते हो, या फिर इट्स मोस्टली एएसओ एंड यू टारगेटिंग प्ले स्टोर एज सच? अभी तो एएसओ ही है। मैंने ट्राई किया था गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में हम्म। डिजिटल मार्केटिंग का हम्म। लेकिन होमवर्क नहीं किया हम्म। क्योंकि तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है मतलब इंडिया ऐप हम्म। डेवलपर हंड्रेड इनिशियली। परसेंट 100%। तो वो तो एज इंडिया ऐप डेवलपर आई कांट अफोर्ड इट। हम्म। इसमें जो एक होता है कि आरओएस हमारा ज़्यादा होना चाहिए उसमें हम्म। तो हम वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम्म। रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो होता है अगर हम्म। हम $1 लगा रहे हैं ऐड में तो हमें इससे ज़्यादा ही आना चाहिए कि हम्म। $1.5 अगर हमारा रेवेन्यू होगा हम्म। $1 पे हम्म। तो वो अफोर्डेबल है और वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम्म। मोस्ट ऑफ जो इनिशियली जो इंडिया ऐप डेवलपर को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो यूएस को सब हमें पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है तो उसके वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वहाँ पे। हाँ 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 हाँ। और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो हम्म। यूएस वाले पब्लिशर्स है तो हम्म। उनके साथ तो हम डिसएडवांटेजेस में ही रहते हैं। हम्म। तो उस हिसाब से अभी तो मैंने एएसओ पे ही ध्यान दिया है और मोस्ट ऑफ मेरे डाउनलोड 100% हम्म। एएसओ से ही है। हम्म।
ओके। तो आप जैसे यूज़र एक्विजिशन करते हो, फिर उसके बाद कौन से स्टेजेस आपके थे? यूजर एक्विजिशन के बाद हमें जो करना एंगेजमेंट करना पड़ता है, हुँ, हुँ। यूजर को एंगेज रखना पड़ता है। हुँ, हुँ। कि, सबसे पहले वहाँ पे स्टेजेस आते हैं एंगेजमेंट में कि हम हमारी ऐप की स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है वो अच्छी बनाए। ओके। उसमें आ गया हमारा ऑन बोर्डिंग आ गया। हुँ, हुँ। ऑन बोर्डिंग अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद जो हम सब्सक्रिप्शन में पेवॉल जो दिखाते हैं, हुँ, हुँ। वो पेवॉल को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। हुँ, हुँ। उसके बाद जो पूरी पेवॉल का भी प्रोसेस होती है। पेवॉल का भी ये होता है आई थिंक कि ऑनबोर्डिंग के तुरंत बाद पेवॉल दिखा देनी चाहिए, क्योंकि इट्स मोर लाइकली कि यूज़र्स तब पे करें एज़ कम्पेयर टू बाद में। जैसे वो भी एक ओके, फैक्टर है। ओके। वो भी मुझे मैं एक्सपेरिमेंट करता था वो हुँ, हुँ। कि पेवॉल में। और सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन जो आते थे हुँ, हुँ। वो मेरे सब होम पेज से आते थे। हुँ, हुँ। मैंने स्टार्टिंग में पेवॉल भी था ही नहीं। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने एक ऐप मास्टर्स करके जो एक पॉडकास्ट है, हाँ, हाँ, हाँ। उनका हुँ, हुँ। पॉडकास्ट सुनता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि तुम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से। हुँ, हुँ। ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा है। हुँ, हुँ। तो मैंने भी वो मेरे ऐप पे वो ए बी टेस्ट करके देखा। हुँ, हुँ। और ए बी टेस्टिंग के बाद अ, मुझे वो डेटा भी वो हाँ फायरबेस में ए बी टेस्ट करता था मैं। हुँ, हुँ। फिर वो जो वहाँ पे देखा कि जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जो हुँ, हुँ। हम होम में जो पेवॉल लगाते हैं और जो हुँ, स्टार्टिंग में पेवॉल लगाते हैं, स्पेशली हमें हुँ। ऑन बोर्डिंग पेज के बाद पेवॉल लगाना चाहिए हुँ, 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 हुँ। मैक्सिमम कन्वर्जन करने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स को ये नहीं पता होता कि ऑनबोर्डिंग के जस्ट बाद पेवॉल क्यों आ रही है। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। एंड अब अदर देन दैट आपके 2 स्टेजेस और हैं, राइट? एंगेजमेंट, यूज़र एक्विजिशन एंड व्हाट आर द अदर स्टेजेस? इट्स रिटेंशन। रिटेंशन, यूजर ओके। एक्विजिशन हो गया। उसके बाद हमें एंगेजमेंट करना है। एंगेजमेंट में और एक होता है कि हमें एंगेजमेंट के लिए हमें पुश नोटिफिकेशन सेंड करने पड़ते हैं। हुँ, हुँ। वो भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हमें हुँ, हुँ। इसमें 3 टाइप्स होते हैं कि एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन और हुँ, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल सेंड कर सकते हैं। हुँ, 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 अ, लेकिन मैं तो अभी तक पुश नोटिफिकेशन यूज़ करता हूँ हुँ, 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 ऐप्स में। हुँ, हुँ, तो उसके बाद वो सब एंगेजमेंट में आ जाता है। उसके रिटेंशन, हुँ, रिटेंशन के लिए हमें सबसे पहले तो हमें हमारे ऐप का जो मतलब फीचर्स है हुँ, वो हुँ, अच्छे करने पड़ेंगे। हुँ, 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 जो यूजर को चाहिए वैसा हमको ऐप बनाना पड़ेगा। हुँ, ओके। यूजर फीडबैक्स लेने पड़ते हैं वहाँ पे। हुँ, हुँ, अलग अलग हम वहाँ पे ईमेल से, एक तो ईमेल से यूजर फीडबैक्स ले सकते हैं। नहीं हुँ, तो वहाँ पे एसडीके डायरेक्ट चैट्स जो होते हैं वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एसडीके के थ्रू। हुँ, 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 थर्ड पार्टी एसडीके होते हैं, तो वहाँ से हम फीडबैक लेके हम हमारे अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके। तो ये आपका 4th स्टेज इज़ फीडबैक, राइट? जैसे मतलब रिटेंशन बढ़ाने के लिए, ओके। रिटेंशन बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो द तो स्टेजेस आर मतलब तो पेज व्यूज में, मतलब जो पेज व्यूज होते हैं वो हुँ, भी हमें ट्रैक करना पड़ता है कि कौन से पेज पे लोग यूज कर रहे हैं ज़्यादा हमारा ऐप, तो कौन सा फीचर है
ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हुँ, उसके हिसाब से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो जैसे आपके स्टेजेस जो आपने अभी बताया, यूज़र एक्विजिशन, देन वी गेट यूज़र रिटेंशन, देन वी गेट एंगेजमेंट एंड यूज़र फीडबैक। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू एवरी ऐप जाता है एंड लाइक एवरी इंडी ऐप डेवलपर और मे बी ऐप डेवलपर इज़ मैनेजिंग देयर ऐप अराउंड दिस। तो आपका जैसे दिन में इट्स नॉट मोस्टली अबाउट कि आपको दिन में डेवलपमेंट ही करनी है। इट्स मोस्टली अराउंड मार्केटिंग एंड सेलिंग द ऐप रादर देन जस्ट डेवलपमेंट। तो अब जैसे डू यू थिंक अबाउट कि मतलब नए हुँ, मैक्सिमम तो डेवलपमेंट ये होती है, ऐसा नहीं कि मतलब दिन भर वही होता है हुँ, हुँ, मार्केटिंग का। हुँ, तो वहाँ पे हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है हुँ, 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 कि मार्केटिंग ए से काफ़ी ए से तो सबसे मेन जो होता है वो मंथली होता है, मंथली हुँ, इंटरवल पे। हुँ, और बाद में जो डेली वाला जो होता है वो मतलब जो रैंकिंग ऊपर नीचे जा रही है सब चेक करना। हुँ, अगर हुँ, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे अगर रैंकिंग नीचे जा रही है बहुत ज़्यादा, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कीवर्ड्स। हुँ, हुँ, तो वो सब होता है। हुँ, लेकिन डेवलपमेंट में बैलेंस बना के चलना पड़ता है उसको। हुँ, हुँ। आपने कभी ऐसा सोचा है कि अम, अ, मतलब 'cause ये एक ऑलमोस्ट एक प्रोडक्टाइज़ सर्विस है। Because you are actually able to make an app, release it in public, and actually get results. तो have you ever thought about आप दूसरों से इन्वेस्टमेंट लेके फॉर एग्जांपल लेट्स से आई गिव यू 1 लाख रुपीज़ राइट एंड मैंने आपको 1 लाख रुपीज़ दिए टेक दिस मेक एन ऐप मैं आपको फ्रीडम दिया कि ओके इट मेक एनी ऐप आइडिया ठीक है if it's successful and if it's able to earn money give me 10% of whatever you earn and rest you keep so have you ever tried that or मतलब taking investment from others मैंने सोचा था ऐसा कि एक कहीं से इन्वेस्टमेंट ले लूँ। mm-hmm, फिर मैंने पोल ईमेल्स किए थे बहुत mm-hmm, सारे की जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिस्ट निकाली mm-hmm, जो हमें इंटरेक्ट में मिल जाएगी। mm-hmm, तो पोल ईमेल्स किए बहुत सारे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है यहाँ पे कि हमें पहले तो रिजल्ट दिखाना पड़ेगा mm-hmm, इन्वेस्टर को। mm-hmm, इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको mm-hmm, कुछ या ये हमारा है चल सकता है ऐसी mm-hmm, जो mm-hmm, ग्रोथ है इसमें ग्रोथ दिखाना पड़ेगा पहले तो। mm-hmm, mm-hmm, वहाँ से तो निगेटिव ही आया mm-hmm, फिर बाद में मैंने सोचा कि जैसे टेरोडा जो कंपनी है वो फुल्ली बूटस्ट्रैप है। mm-hmm, तो उन्होंने कहीं से फंडिंग नहीं उठाई है और mm-hmm, बूटस्ट्रैप ही उन्होंने काम किया है स्टार्टिंग से mm-hmm, और अभी सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है इंडिया का। mm-hmm, तो बस ये जो सब वैल्यूएशन की रेस है इंडिया में अभी mm-hmm, कि हमें बस फंडिंग लेनी है और वैल्यूएशन बढ़ानी है अपने स्टार्टअप की और mm-hmm, वो अभी मुझे नहीं लगता कि वो सही है। mm-hmm, सबसे पहले हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, जो mm-hmm. फंडामेंटल बिजनेस है। मतलब you are looking towards bootstrapping as compared to just tracking on funding. तो आप लाइक बूटस्ट्रैपिंग का भी सोच रहे हो लाइक हैव यू इन्वेस्टेड लाइक मैं आपको बूटस्ट्रैपिंग एज सच नहीं बोल रहा था हैव यू एवर ट्राइड क्योंकि आई डोंट नो अभी आप कितना अर्न करते हो फ्रॉम योर एप्स बट जैसे आप जो भी अर्न करते हो हैव यू एवर ट्राइड एम्प्लॉइंग समवन सो दैट आपको अपना फ्री टाइम मिले एंड यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम समवेयर एल्स लाइक आप मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो एज कम्पेयर टू जस्ट डेवलपमेंट ऑफ द ऐप आप एक डेवलपर हायर कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट लुक इनटू एएसओ एंड वो डेवलपर आप जो भी काम दोगे वो डेवलपमेंट करता रहेगा एंड आप ऐप आइडियाज़ डिज़ाइन करते रहो एएसओ डिज़ाइन करते रहो एंड बूटस्ट्रैप वन ऐप जो काफ़ी हाई लेवल तक जा सके बिकॉज आई थिंक स्क्रीन मिररिंग ऐप ये सब हैव अ कैप इन द मार्केट प्लेस कि कितने ऊपर तक जा सकते हैं ये इनका मार्केट ही इतना बड़ा है बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ रादर इनोवेटिव आइडिया जो
मतलब एक अच्छी नीश को टारगेट करता है जिसके अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट है। हैव यू थॉट अबाउट मतलब हायरिंग समवन एंड मेकिंग एन ऐप कि हाँ भाई आज मैं इस ऐप को समवेयर बड़ा कुछ बनाना चाहूँगा समवेयर इन द फ्यूचर, हैव यू थॉट अबाउट इट? यस, अभी मैंने ऐप पे काम किया था, तो हम्म सबसे कॉम्प्लेक्स ऐप था। हम्म मेनली का नाम था उसका कि हम्म सोशल मीडिया फॉर मीम शेयर, ओके ओनली फॉर मीम। तो उसपे मैंने काम किया और वहाँ पे लगा कि मतलब डेवलपर हायर करना चाहिए। हम्म तो मैंने वो भी चेक किया कि डेवलपर्स जैसे फ्रीलांसिंग भी हम्म हायर करना चाहता हूँ। हम्म उसके बाद वो तो वो ही पेज वहाँ पे हम्म मतलब चार्ज ही बहुत ज़्यादा करते थे हम्म डेवलपर। तो मैंने सोचा कि मैं ऐप बना लेता हूँ और हम्म फिर जो एएसओ का जो काम है, हम्म वो तो ऐप डेवलपमेंट हम्म इतना चार्जेस नहीं करेंगे फ्रीलांसर। हम्म तो ये मेरे एएसओ के जो फ्रीलांसर थे वो सर्च करना शुरू किया। हम्म ये भी मैंने प्रोजेक्ट हम्म जो दो तीन फ्रीलांसर्स थे उनके साथ हम्म उनके साथ काम किया। हम्म फिर लेकिन वहाँ पे जो कनेक्ट था वो नहीं हो पा रहा था वहाँ हम्म पे। ये सुनील ऐसा होता है कि डायरेक्टली हमें इन पर्सन अगर कोई काम कर रहा है हमारे साथ, तो वो हम्म वर्क करती है चीज। लेकिन हम्म कोई वकील बैठ के फ्रीलांसिंग हम्म फ्रीलांस कोई हमें काम कर रहा है, तो वो ये सुने तो हम्म नहीं होगा। तो हम्म वही हुआ कि चला नहीं जाता। तो हम्म जो वो डालता था करके देता था सब हम्म फिल्टर्स वगैरह सब हम्म एएस होता हम्म ऑप्टिमाइज, जो स्टोर लिस्ट में ऑप्टिमाइज करके देता था। हम्म अ, उससे वो जो कोर आइडिया था हम्म ऐप का, हम्म उसके हिसाब से वो नहीं पाया। हम्म अ, उसके लिए थोड़ा डीप नॉलेज हमारे ऐप के बारे में भी चाहिए होता है। हम्म वो बस ऊपर ऊपर से काम करने से नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड। हाँ, Like, let's get back to this particular thing of an indie development कि जैसे for example let's take my example, ठीक है, I have 1 to 2 years of experience in app development. I've been working in corporate world for now and I want to release my own app. What advice would you give to people like me कि start and this is how you do it, this is how you do it? आप कोई ट्रैक बता सकते हो, कोई रोड मैप बता सकते हो to release my own app and earn a little bit from it? तो सबसे पहले तो ट्रैक वही है कि हमें तो आइडिया देखना पड़ेगा। Mhm. वो तो मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से आइडिया वर्क कर सकते हैं। Mhm. मतलब सबसे पहले आपको जो इंटरेस्ट लगता है जो आइडिया में, Mhm. वो पहले निकाल लो कि इसमें इंटरेस्ट है। Mhm. तो आइडियाज हम एएसओ टूल पे जाके हम रिसर्च कर सकते हैं कि Mhm. कैसे क्या मतलब कंपटीशन कितनी है, Mhm. कीवर्ड्स जो गैप है वो है क्या उसमें, कि हम Mhm. वहाँ पे ऐसे इनिशियली हम जगह बना सकते हैं, वहाँ पे हमारा ऐप रैंकिंग कर सकते हैं। Mhm. तो वो सब देखना पड़ेगा सबसे पहले तो। Mhm. उसके बाद फिर अगर हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे स्कोप है Mhm. इस पर्टिकुलर नीश में, तो Mhm. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें एमवीपी बनाना Mhm. एक है एमवीपी कि बनाना as quickly as possible. हाँ, जो मेन फीचर होगा, सारे फीचर हमें डेवलप नहीं करने हैं क्योंकि Mhm. मेन फीचर होगा बस Mhm. वही बनाना है, सिंपल एमवीपी। Mhm. Mhm. तो वो रिलीज करके हमें जल्दी से जल्दी प्ले से स्टार्ट करना है। Mhm.
ए से स्टार्ट करने के बाद जो इनिशियल डाउनलोड्स होते हैं, फिर वही वो फंक्शन आ गया कि एक्विजिशन करना है। Mhm. एक्विजिशन से पहले काम करना पड़ेगा कि ज़्यादा डाउनलोड्स किसे हम बढ़ा पाएँ। Mhm. मतलब इनिशियली इतने भी डाउनलोड्स नहीं लगते हैं Mhm. कि हमेशा कि सबसे पहले ए-बी टेस्ट करना पड़ता है शायद। Mhm. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्टिंग में Mhm. वो सही नहीं। तो सबसे पहले हमें यूज़र की नीड जाननी पड़ेगी। Mhm. अ, Mhm. 15 टू 20 डाउनलोड्स भी आए इनिशियली डेली डाउनलोड्स, Mhm. तो तब भी उस पे काम चल जाएगा कि हम ए-बी टेस्ट कर सकते हैं। लोगों को हम फीडबैक ले सकते हैं लोगों से कि हम Mhm. हमारा ऐप कैसे इम्प्रूव करें। क्या Mhm. प्रॉब्लम्स आ रही है आपको वहाँ पे या Mhm. ऐप यूज़ करते वक़्त आपको कौन से फीचर्स यहाँ पे Mhm. अच्छे लगे। तो हमारे खुद का जो आइडिया है Mhm. वो इम्प्लीमेंट करने के बजाय हमें यूज़र्स जो यूज़र सैटिस्फैक्शन है उस पे Mhm. ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। Mhm. तो वही है कि फिर उसके बाद वही सब बना ले कि ऑनबोर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करो उसके बाद। Mhm. इसके लिए तो हमें जो ऐप मोनेटाइज़ नहीं करना चाहिए इनिशियली। Mhm. गूगल ऐप हो या सब्सक्रिप्शन हो, इन ऐप सब्सक्रिप्शन। Mhm. तो इनिशियली थोड़ा रेटिंग्स को इस पे ध्यान देना चाहिए। Mhm. रेटिंग्स बढ़ानी चाहिए, उसके बाद रिव्यूज़ बढ़ाने चाहिए। Mhm. ये हो सके उतने Mhm. और हमारे ऐप पे काम करना चाहिए कि वो स्टैंड आउट कर Mhm. सके कि कंप्यूटर्स पे Mhm. अगेन। Mhm. तो इसमें हम बेसिक चीज़ हमें डालनी है कि वो जो सबसे अलग हो कॉम्पिटिटर्स से। Okay. Mhm. इसके लिए हम कॉम्पिटिटर्स का जो स्पाई बोलते हैं उसे स्पाई कॉम्पिटिटर्स को हम मतलब Mhm. कॉम्पिटिटर्स का सब रिव्यूज चेक कर सकते हैं Mhm. कि उन्होंने उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। Mhm. उसके हिसाब से वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। Mhm. तो रिव्यूज जो नेगेटिव रिव्यूज है क्रिटिकल रिव्यूज वो हमें पढ़ने होंगे कि उनके या फिर उनके ऐप में प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम जो है फाइंड आउट करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। Mhm. वही हम अगर हमारे ऐप में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे जो रिटेंशन है जो Mhm. वो सब बढ़ जाएगा। Mhm. तो तो आपका जो अभी तक मैं प्रोसेस समझाऊँ इज़ कि फाइंड अ गुड ऐप आइडिया। एंड ऐप आइडिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप पहले आप कुछ ऐसा नीड हो जिसको आप सॉल्व करना चाहो। सेकेंडली यू वैलिडेट दैट आइडिया कि एक्चुअली उसकी कोई यूज मार्केट में नीड है भी। कम आप ऑडियंस चेक करो एंड चेक फॉर कीवर्ड्स कंपैरेटिव जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके अपना competitive एनालिसिस करो कि विल दिस आइडिया वर्क। एंड उसके बाद यू टोल्ड मी अबाउट योर 4 स्टेजेस ऑफ यूजर्स जो एक फनल के थ्रू जाते हैं एंड हाउ एप्स यूजर्स यूज योर ऐप, तो वो स्टेजेस भी यूज़ होती हैं। And then you after going through those stages you try to spy and find कि दूसरों के ऐप में क्या कमी है through maybe their own users comments, या फिर आप सोशल मीडिया पे लुक करते होगे and maybe download their app and try to do some kind of testing against your app कि how this app is performing against your app. So according to me these are the stages. Yeah. Please continue. What other things should we look into? उसके बाद तो वही है कि रिटेंशन अगर अच्छा आता है रिटेंशन जो कोहॉर्ट्स होते हैं हमारे Mhm. तो हम हमारे जो ट्रैकिंग एनालिटिक्स टूल्स होते हैं हम वहाँ पे देख सकते हैं। Mhm. तो जैसे कि फायर बेसिस फॉर एग्जांपल और Mhm. भी कोई बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन फ्री टूल्स में सबसे पॉपुलर फायर बेसिस है। Mhm. तो वहाँ पे हम अपना एंगेजमेंट कितना है वो देख सकते हैं। Mhm. एक 1 डे से 7 डे तक मतलब 1 वीक वाला जो एंगेजमेंट है Mhm. वो अगर अच्छा खासा हुआ Mhm. तो उसके बाद हम
मोनिटाइज कर सकते हैं कि मतलब वो एंगेजमेंट 15 to 20% इतना होना चाहिए। हुँ, मतलब वो मैक्सिमम हो गया 15%, हुँ, और 10% से ऊपर ही होगा हुँ, एंगेजमेंट। हुँ, हुँ, फर्स्ट डे में तो 100% होगा, उसके बाद हुँ, एकदम ड्रॉप होगा 50% पे। तो जो सेवेंथ डे तक जो है वो 10% एंगेजमेंट तक होना चाहिए। हुँ, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारा मोनेटाइजेशन का सोच सकते हैं उसके बाद ओके। कि हमें मोनेटाइज कैसे करना है। हुँ, तो मोनेटाइज में भी अलग अलग चीज़ें हैं कि हुँ, सबसे पहले तो आपका ऑडियंस कैसा है, हुँ, उसकी लोकेशन कैसी, कि आपके यूजर्स कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हुँ, आपके यूजर्स इंडिया से ज़्यादा है तो हमें एड पे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो मोस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन कोई परचेस ही नहीं करता है। हुँ। तो यहाँ अ, पे तो हैव यू एवर यस, फाउंड आउट कि इंडिया में इतने सब्सक्रिप्शंस क्यों नहीं परचेज़ करते हैं? इज़ इट बिकॉज़ कि हम लोग की बेस इनकम कम है, या फिर वी थिंक कि यार ऐप को कौन परचेज़ करे, इट्स स्टुपिडिटी, इट शुड बी फ्री? लाइक हाउ डू आवर माइंडसेट्स वर्क एंड व्हाई आर वी सो डिफरेंट एज़ कंपेयर टू यूएस मार्केट? एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट तो वही है कि मतलब ओवरऑल हमारी जो परचेसिंग पावर है वो कम है। उसके बाद जो कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा होता है, तो हुँ, उसके बेसिस पे भी वो होता है कि मतलब हमारी एवरेज इनकम कितनी है उसके हिसाब से। और वो तो एक है, और सेकंड वही ये जो आपने बताया कि मेंटेलिटी भी है वैसे कि हम क्यों परचेस करें ऐप ही तो है। वो भी एक बड़ा रीजन है यहाँ पे। हुँ, हुँ, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे परचेस नहीं करते इन ऐप सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे ऐड पे ही डिपेंड होना पड़ता है हमें। हुँ, हुँ, तो हमें ऐड ही ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी हुँ, फॉर इंडिया। अगर हुँ, यूएस और अदर जो डेवलप कंट्रीज है, अगर वहाँ से यूजर बेस आ रहा है तो फिर हमें ऐड को छोड़ के हमें इन एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, हाँ, मतलब हम वहाँ पे ऐड भी नहीं लगाए तब भी चलेगा, हुँ, हुँ, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐड इतनी पसंद नहीं है। हुँ, हुँ, अगर तो ऐड हम कोई अलग अलग अगर कोई सिनेरियो है वहाँ पे ही लगा सकते हैं। मतलब हुँ, वो भी ऐप के बेसिस पे डिपेंड होता है। हुँ, वहाँ पे हमें ए बी टेस्टिंग करनी पड़ेगी हुँ, कि विदाउट ऐड और विथ ऐड क्या हुँ, यूजर बिहेवियर में क्या डिफरेंस होगा, हुँ, यूजर को पसंद आएगा नहीं आएगा, उसके हुँ, हिसाब से भी हम थोड़ा सा 10% जो यूजर्स है हमारे उनको हम ऐड दिखाएंगे, और वो चेक करेंगे कि उनको पसंद आ रहा है या नहीं। हुँ, हुँ, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। मेनली तो फोकस सब्सक्रिप्शन पे ही रहेगा वहाँ पे। हुँ, हुँ। तो हाँ, वो हम कर सकते हैं। What I think, like personally, because I have had subscriptions with apps once and now and then, because I think मैं जानता हूँ इन apps के ins and outs को, कि being an app developer I understand how apps work, but I think so most of the general audience नहीं जानती कि apps कैसे work करते हैं inside, and how and when, like how hard app developers are working. So, and I think so there is no market motive to actually pay an app, because like screen के लिए कोई pay नहीं करता, right? It's not something physical that people would really want. And I think so it comes down to कि अब हम लोग देखें कि इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स के लिए लोग पे करते हैं, बट क्यों पे करते हैं? इट्स सिंपली बिकॉज एक नीड है, हर किसी को एक, आई थिंक सो, पार्ट बनना है ऑफ अ कम्युनिटी वेयर पीपल आर वॉचिंग समथिंग। Normally जैसे offices में भी, if you're outside somewhere when you're in public, people are discussing about their favorite shows, the movies they have watched, and their memes around it on social media. So people always want to be a part of a community, and that's why I think most of the Indians are forced to pay, or maybe brainwashed into paying towards Netflix as such. And I think so that's how market motive works. But like me personally, I have paid for subscription for
uh, Android Audible. Oh, sorry, Amazon Audible, because I wanted to, read books and while I'm working on something else. So I pay for that, and yeah, I think it's just कि हम लोग aware नहीं है कि हम लोग एक्चुअली पे भी कर सकते हैं इसके लिए, एंड इट्स नॉट दैट मच. 100 रुपये 200 रुपये इज नॉट दैट मच इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन 50,000 पर मंथ. उन 100-200 रुपये कुछ भी नहीं होता है. यू स्पेंड दैट इन अ सिंगल डे ऑन अ मील. तो या, आई थिंक सो इट्स जस्ट कि वी आर नॉट वेल aware enough about the market. Agar we are well aware and we are somewhat, this becomes a part of a community, then yeah, surely we will be paying for the apps. But until unless this happens, I don't think so. Subscription revenue is going higher in India. इंडिया में बढ़ेगा जैसे सब इकोनॉमी पे डिपेंड है। Mm-hmm. अगर मतलब हमारी जो इनकम है मोस्ट ऑफ Mm-hmm. इनमें 25,000 से ज़्यादा जो अर्न करने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, Mm-hmm. वो टॉप 10% में आ जाते हैं। Okay. तो इसके 90% पॉपुलेशन ऐसी है कि 25,000 से कम कमाते हैं इंडिया Mm-hmm. में। तो इनकम जो है Mm-hmm. वो एक रीजन है यहाँ पे। Um, मतलब जो हमारा टारगेट जो ऑडियंस है, जो mm-hmm. यूजर्स है हमारे, जितना Mm-hmm. वो कमाते हैं, वो है टॉप 5%। Okay. टॉप 5% वाले जो है, बस हमें यही टारगेट करना है। टॉप टॉप 5% भी ज्यादा हो गए तो 1 या 2% ही होंगे, Mm-hmm. लेकिन हम मान के चलते हैं कि 5% जो है वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। Mm-hmm. तो जैसे में वो बहुत चैलेंजिंग है Mm-hmm. कि अगर आपका ऐप इतना खुलता है और इतना रीच नहीं उसकी अभी तक। Mm-hmm. अभी जैसे कि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स की अभी रीच बहुत बड़ी है। Oh, good, I guess. उनको अफोर्डेबल है Mm-hmm. नेटफ्लिक्स और जो ऑडी वाले मतलब Mm-hmm. और वो जो वैल्यू लोगों को लग रही है उसमें, Mm-hmm. और जो वर्ड ऑफ माउथ है Mm-hmm. उसके वजह से उनका जो कंपाउंडिंग होता है Mm-hmm. उसकी वजह से भी Mm-hmm. ये तो अफोर्डेबल है। लेकिन जो इंडी ऐप डेवलपर जो है उनके ऐप इतना रीच तक हम पहुंच नहीं सकते। Mm-hmm. तो इसके लिए हमारे यहाँ तो सब्सक्रिप्शन अभी तो नहीं है, फ्यूचर में तो डेफिनेटली होगा। जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी और Mm-hmm. इनकम बढ़ेगी, एवरेज Mm-hmm. इनकम जब बढ़ेगी तब तो हमारा भी जो कंज्यूम जो डिजिटल कंज्यूमर्स कंजम्पशन है बढ़ेगा. बढ़ेंगे। आई थिंक कि हम लोग के पास इतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं है. आई थिंक सो मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया डजंट इवन इन्वेस्ट इन समथिंग और सेव एनीथिंग एट ऑल. वो जो भी कमाती है एक दिन एक महीने में उड़ा देती है. दैट्स व्हाट आई थिंक एटलीस्ट. So they are living paycheck to paycheck, and they are not planning their finances out as such. So ऐसे इंडिया में I think it would be very difficult to monetize indie apps and as software as such, because I don't think so software के लिए भी we are not paying anything, we are just pirating it. And uh, mostly software भी businesses खरीद रहे हैं. That's what I think at least. सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो विंडोज ही है। हमारे सब पर्सनल कंप्यूटर्स ही तो पायरेटेड ही है सब। मोस्ट ऑफ Mm, जो बिजनेसेस है बस वहीं पे ही चलता है विंडोज का। mm, जो माइक्रोसॉफ्ट ने तो यही यही देख के mm, उनके लिए पायरेटेड जो कॉपीज है वो भी mm, उनके लिए प्रॉफिटेबल उसकी वजह से। mm, फाइंड आउट कर लिए इंडिया में mm, जरा अगर पायरेटेड कॉपीज होंगी हमारी तो mm, हमारी रीच ज्यादा होगी। तो mm, वो वहाँ पे कोई नहीं कमा रहे ज्यादा, वो तो फ्री में मिल रहे हैं। mm, लेकिन वो अलग तरीका में यूजर बेस पड़ रहा है, उसकी वजह से वो mm, बिजनेस सकते हैं वहाँ से कमा रहे हैं। mm, mm, लेकिन मोस्ट ऑफ अगर विंडोज में अवेयर है हमारे mm, mhm, पॉपुलेशन तो बिजनेस भी नहीं यूज कर रहे हैं लोग। mhm.
I think this goes स्ट्रेटेजी this same similarly goes for games as well, क्योंकि गेम्स जितने लोग पायरेट करते हैं, इट्स मोस्टली कि उससे उनकी वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, मार्केटिंग होती है, तो जो टॉप 5-10% है जो एक्चुअली खरीदना चाहता है गेम, दैट्स द मार्केट साइज जो हम लोग टारगेट कर रहे होते हैं एज डेवलपर्स एंड एज गेम डेवलपर्स एज सच. तो yeah, I think pirating is a quick way to get your game out there for and market it as compared to just building a distribution on social media and maybe running ads. So yeah, that's a big part out there. Yeah. Other than that, these were all my questions, and actually thank you for coming in and giving me your knowledge. And if I have any more questions, I'll definitely text you and let you know. If you're in like while parting away, if you have anything like any questions you want to ask or any suggestion you want to give to anyone who is watching, um you can. यहाँ पे सजेशन एक ही है कि अगर हमें ऐप डेवलपमेंट में उतरना है Mm-hmm. तो सबसे पहले तो डायरेक्टली सबसे पहले वही चेक करो कि हम क्या इसको ग्रो कर सकते हैं. Mm-hmm. Okay. इसलिए हम एक ग्रो कर सकते हैं सब मार्केटिंग. सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट. Mm-hmm. तो मार्केट रिसर्च करके ही हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए. Mm-hmm. The main part is अपना idea validate करो and make sure the apps are the app you're thinking about is actually what users want, क्योंकि आप ऐसे कुछ भी develop कर दोगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है. So think about your idea before even you start to design or code anything. That's the main takeaway. मैंने बहुत देखा है कि मिसलीड करते हैं कि Hmm. आप इतना कमा लोगे, $3,000 कमा लोगे आप Hmm. मंथली. Hmm. ये बहुत मिसलीडिंग है. Hmm. एक लोगों को लगता है कि हम कमा सकते हैं यहाँ पे. Hmm. 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 वैसा है नहीं रियलिटी में. Hmm. अभी एक सर्वे आया था कि वहाँ पे 17% ऐप ही $1,000 तक कमाते, उससे Hmm. ऊपर कमाते. ओनली 17%, वो भी ऐप स्टोर का सर्वे Hmm. है. प्ले स्टोर का तो अभी आया नहीं सर्वे, लेकिन प्ले Hmm. स्टोर में जो एक्सपर्ट है वो बता रहे थे 5% से भी नीचे. I agree. Yeah. क्योंकि ऐप स्टोर प्ले स्टोर में बहुत ही डिफरेंस है. Hmm. वो ऐप स्टोर पे जो यूजर्स है वो अलग मतलब परचेस कर सकते हैं, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं. उसकी वजह से I आगे think I सब think सोच के वो देखना चाहिए. आई थिंक इट्स मच मोर कि अभी वी कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेज अराउंड कि गूगल हम लोग से इतना लेता है एंड इंडिया के पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है. वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि हम जितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं टू सर्व द मार्केट, टू सर्व द यूजर्स, वो हम लोग के हाथ में है. एंड दैट्स द की टेक अवे कि यूजर्स के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, एंड इफ इट्स रियली रियली गुड, users will definitely pay for it. Competition is high, but that's the thing. It's risky, but it has a higher payoff. So yeah, if you're good at it, people would definitely pay for it. And yeah, that's how I think that's the takeaway here. Yeah. So yeah, thank you for actually coming in, and I really enjoyed your talk. Yeah. Yeah. जो आप जो कर रहे हैं वो मतलब बहुत लोगों को हेल्प कर रहा है. Mm-hmm. ये आपके कंटेंट बन रहे हैं ऐसा. मैंने जो देखा है कि वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंटेंट है, लेकिन एंड्रॉइड Exactly. डेवलपमेंट पे इतना कंटेंट है नहीं. Mm-hmm. वो अभी नए आ रहे हैं और Mm-hmm. एक्सपीरियंस भी उनको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो उनको भी ये पॉडकास्ट Mm-hmm. बहुत सही. Mm-hmm. मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था अजीम सर का. Mm-hmm. बढ़िया मतलब वहाँ पे तो हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने के लिए हमें मतलब Mm-hmm. उतरने के लिए इसमें जोड़ में क्या होता है वो सब
तो mm, वो हेल्प करेगा जो mm, नए आ रहे हैं और एक्सपीरियंस वाले को। mm. I agree. I agree. I agree. Yeah. Thank you for appreciating words. Yeah. Hey, what's up? I hope you enjoyed this podcast. If you did, let me know what you guys think. Comments are open for you. Of course, like, share, subscribe. And other than that, thank you for listening to it. I'll see you next time. Bye bye.